हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश। बच्चों, आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द दशहरा फेस्टिवल, यानी कि दशहरा के त्यौहार के बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। चलो करते हैं चैप्टर की शुरुआत। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। तो भारत में कई सारे त्योहार क्या करे जाते हैं? सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार। विद ग्रेट ज़ील, बहुत ज़्यादा ज़ील के साथ में, उत्साह के साथ में मनाए जाते हैं त्योहार। दशहरा इज़ वन ऑफ देम। और इन सारे त्योहारों में से दशहरा क्या है? एक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। और दशहरा को क्या कहा जाता है? विजयदशमी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। तो दशहरा कब आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार? 10वें दिन आता है बच्चों, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में। तो देखो, फेस्टिवल का मतलब क्या होता है? त्योहार। सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाना। ज़ील यानी कि उत्साह। ऑन दिस डे, इस दिन, लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। लॉर्ड राम को क्या मिली थी? विजय मिली थी रावण के ऊपर, यानी कि युद्ध हुआ था राम का और रावण का। और कौन जीते? भगवान राम जीते। द किंग ऑफ लंका। रावण कौन थे? लंका के राजा। He kidnapped Ram's wife Sita and took her to Lanka. और रावण ने क्या किया था? रावण ने किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था राम की पत्नी सीता का और उसे अपहरण करके ले गए थे लंका। तो देखो यहाँ पे विक्ट्री का मतलब क्या है? विजय। किडनैप्ड यानी अपहरण किया। This led to a fierce battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat of Ravan and his army. और इस कारण क्या हुआ बच्चों? क्योंकि रावण सीता का अपहरण करके लंका ले गया, इस कारण This led to मतलब इसके कारण एक fierce battle हुई, एक भयंकर युद्ध हुआ बिटवीन राम एंड रावण। किसके बीच में? राम और रावण के बीच में। विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण। और ये जो युद्ध था ना, ये समाप्त हुआ किससे? डिफीट से, रावण की हार से। एंड हिज आर्मी, और रावण की आर्मी की हार से क्या हुआ? ये युद्ध समाप्त हुआ। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। तो ये जो दशहरा का त्योहार है, मनाया जाता है राम की इस विजय के सम्मान में। तो आगे देखो बच्चों, फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स यानी भयंकर, बैटल यानी युद्ध, डिफीट मतलब हार, ऑनर यानी सम्मान या फिर आदर। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रिज। तो भारत के बहुत सारे हिस्सों में नवरात्रि में रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी कि रामलीला का आयोजन किया जाता है। फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी। कब से शुरू होता है बच्चों रामलीला? रामलीला का ऑर्गेनाइज आयोजन शुरू होता है अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेके दशमी तक। रामलीला डिस्क्राइब, रामलीला वर्णन करती है द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। एक ड्रामे के रूप में, एक नाटक के रूप में राम की कहानी का वर्णन करती है क्या? रामलीला। तो देखो, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? आयोजित करना। डिस्क्राइब्स यानी कि वर्णन करना। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ। तो हर दिन बहुत सारे जो सीन हैं, बहुत सारे जो दृश्य हैं राम के जीवन के, जैसे कि नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनैक्टेड ऑन द स्टेज। तो बच्चों, हर दिन बहुत सारे दृश्य राम के जीवन के, जैसे कि नारद मोह, राम जन्म, राम वनवास, सीता हरण, ये सारे जो दृश्य है ना बच्चों, उनका क्या किया जाता है? उन सारे दृश्यों को इनैक्ट किया जाता है, अभिनीत किया जाता है स्टेज पर। तो देखो, सीन्स का मतलब क्या होता है? सीन्स यानी कि दृश्य, इनैक्टेड यानी कि अभिनीत किया। Hanuman's getup attracts everyone, especially the
चिल्ड्रन। अब बच्चों जो हनुमान का जो गेटअप होता है ना, जो पहनावा होता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है एवरीवन, सबको, स्पेशली खासकर द चिल्ड्रन, खासकर बच्चों को। ऑन द 10th डे, 10वें दिन, लार्ज इफिजीज, बहुत बड़ी इफिजीज यानी कि पुतले, ऑफ रावण, रावण के, हिज सन मेघनाथ, रावण के बेटे मेघनाथ, एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण, और रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, वो क्या किए जाते हैं, आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड। जो पुतले हैं ना रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के, वो खड़े किए जाते हैं बहुत बड़े ग्राउंड में। तो बच्चों देखो हमने यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स पढ़े। पहला है गेटअप यानी कि पहनावा, फिर है अट्रैक्ट्स यानी आकर्षित करना, स्पेशली यानी खास तौर पर, इफिजीज यानी पुतले, और इरेक्ट यानी कि खड़ा किया। These effigies are stuffed with firecrackers। अब ये जो पुतले हैं ना बच्चों, ये स्टफ्ड होते हैं फायर क्रैकर्स से, यानी कि जो फायर क्रैकर्स मतलब छोटे जो पटाखे होते हैं ना, वो इन पुतलों में भर दिए जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, पीपल बिगिन टू असेंबल, जो लोग हैं वो आरंभ कर देते हैं असेंबल होना यानी कि इकट्ठा होना, टू सी रावण दहन, रावण दहन को देखने के लिए, एंड फायरवर्क्स, और आतिशबाजी देखने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े। स्टफ मतलब ठूसा गया, फायर क्रैकर मतलब छोटे पटाखे, बिगिन मतलब आरंभ करना, असेंबल यानी इकट्ठा होना, फायरवर्क मतलब आतिशबाजी। Fairs are organized at various places on this auspicious occasion। और fairs यानी कि मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं at various, विभिन्न places पर, विभिन्न जगहों पर, on this auspicious occasion, इस auspicious, इस शुभ occasion पर, शुभ अवसर पर। Children enjoy themselves in many ways। और बच्चे बहुत तरीकों से क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। तो फेयर का मतलब क्या होता है, मेला, वेरियस यानी विभिन्न, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, ओकेजन यानी कि अवसर। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। और क्या करते हैं बच्चे, वो रोल निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं, वेरियस विभिन्न कैरेक्टर्स की, विभिन्न किरदारों की, जैसे कि राम, हनुमान एंड राक्षस। तो क्या करते हैं बच्चे, भाई विभिन्न किरदार निभाते हैं, कौन कौन से, राम के, हनुमान के, राक्षसों के, यूजिंग हैंडमेड पेपर्स, पेपर आर्म्स एंड मास्क। और किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, हैंडमेड मतलब हाथ के बने हुए, पेपर आर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, और मास्क का, मुखौटा का इस्तेमाल करते हुए। तो देखो रोल्स का मतलब क्या होता है, भूमिका, कैरेक्टर्स यानी किरदार, मास्क मतलब मुखौटा। एट सनसेट, तो सनसेट पे, सूर्यास्त पे, राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट विद वानर सेना। तो शाम के समय क्या होता है, राम लक्ष्मण आते हैं एक चैरियट पर बैठकर, एक रथ पर बैठकर, वानर सेना सहित। राम शूट्स एरोज एट द इफिजीज। और जो व्यक्ति राम की भूमिका निभाता है ना, वो क्या करता है, वो शूट करता है एरोज यानी कि तीर चलाता है, किस पर, उन इफिजीज पर, जो रावण की, मेघनाथ की और कुंभकर्ण के पुतले थे ना, उन पर। द इफिजीज कैच फायर। और फिर क्या होता है, उन पुतलों में आग लग जाती है, एंड बर्न टू एशेस। और वो पुतले क्या हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं बच्चों। तो देखो सनसेट का मतलब क्या होता है, सूर्यास्त, चैरियट मतलब रथ, एरो यानी बाण या फिर तीर, एशेस यानी कि राख। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। और जब बच्चों पुतलों को आग लगती है, तो पुतलों के अंदर तो हमने छोटे पटाखे भरे होते हैं ना, तो क्या होता है, जो फायरवर्क्स और क्रैकर्स होते हैं ना, वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, उनका विस्फोट होता है हवा में। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तो क्या होता है, लोग एक दूसरे को क्या करने जाते हैं, ग्रीट करने जाते हैं, मिलने जुलने जाते हैं, अभिनंदन करने जाते हैं। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दशहरा क्या है बच्चों, एक प्रतीक चिन्ह है, किस चीज का, विजय का, अच्छाई की बुराई के ऊपर। तो देखो हमने एक्सप्लोड का मतलब क्या जाना, एक्सप्लोड यानी विस्फोट, सिंबल मतलब प्रतीक चिन्ह,
ईविल यानी कि बुराई। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।